तो गाइज एग्जैक्टली S26 सीरीज में यहाँ पर 4 स्मार्टफोन होने वाले हैं। सबसे पहले तो होगा S26 Pro, S26 Edge, S26 Plus, S26 Ultra। तो इस बार ये बेस वेरिएंट को ही रीनेम कर दिया गया है और इसे नाम दे दिया गया है S26 Pro। और एज होगा स्लिमर वर्जन और प्लस तो रेगुलर वाला ही होगा। और S26 Ultra जो कि अल्टीमेट फ्लैगशिप एंड्रॉयड स्मार्टफोन होता है एस सीरीज में सैमसंग की तरफ से। और गाइस S26 सीरीज ना यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 महीने के अंदर ही ये लॉन्च हो जाएगा 2026 में। तो अब तक तो बहुत सारे रिमोर्स और लीक्स वगैरह आ चुके हैं कि यहाँ पर ये फीचर्स रहने वाला है, क्रेजी फीचर्स वगैरह रहने वाला है। लेकिन कुछ तो ऐसे क्रेजी फीचर्स रहने वाले हैं, अगर लीक्स को अगर हम देखें तो अगर ये सैमसंग डिप्लॉय कर देता है S26 सीरीज में तो यहाँ पर काइंड ऑफ क्रेजी होने वाला है। सैमसंग इंडस्ट्री लीडिंग होने वाला है इसी सभी फीचर्स को लेकर। सबसे पहले तो यहाँ पर ये AI प्रिवेसी डिस्प्ले जो काइंड ऑफ क्रेजी फीचर्स होने वाला है यहाँ पर S26 सीरीज में। और ये कंफर्म्ड नहीं है कि यहाँ पर S26 के सभी मॉडल्स में देखने को मिलेंगे या फिर सिर्फ S26 अल्ट्रा में ये रहेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्लस और S26 अल्ट्रा में देखने को मिल सकता है। तो ये AI प्रिवेसी फीचर्स एक्चुअली में एक डिस्प्ले फीचर्स है जो कि यहाँ पर सैमसंग यूज करेगा। फ्लैक्स मैजिक पिक्सल टेक्नोलॉजी के अंडर ये यूज किया जाएगा और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर ये जो AI प्रिवेसी डिस्प्ले फीचर्स है ना, इसको जब आप इनेबल करोगे तो आपको सिर्फ फ्रंट से ही आपको क्लियरली विजिबल होगा स्मार्टफोन। साइड से जो भी व्यूइंग एंगल्स वगैरह है वो ऑटोमेटिकली डिम हो जाएगा, ब्राइटनेस कम हो जाएगा या फिर टोटली ब्लॉक भी हो सकता है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि आप इससे कंट्रोल भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट ऐप में इसे यूज करना है या फिर सेपरेट फंक्शन के लिए इसे यूज करना है तो आप इसे भी कमांड कर सकते हो। और इसीलिए ही यहाँ पर सैमसंग ने इसे AI के साथ इंक्लूड किया है। आप इसमें बहुत सारे ट्विक्स और चेंजेस वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर मैक्सिमम प्रिवेसी या फिर ऑटो प्रिवेसी काइंड ऑफ फीचर्स रहने वाला है जो कि काफ़ी यूजफुल होगा। और साथ ही ऑटो मोड भी रहने वाला है जहाँ पर ये यूज हो सकता है हेवीली पॉपुलेटेड एरियाज में, जैसे कि मेट्रो वगैरह बस वगैरह में यहाँ पर आप ये यूज कर सकते हो। तो इसको लेकर तो मैं यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये काइंड ऑफ क्रेजी फीचर्स होने वाला है जिसको भी अगर प्राइवेसी का थोड़ा बहुत भी कंसर्न है तो उन लोगों के लिए ये ज़बरदस्त फीचर्स होने वाला है। और प्रीवियसली हमने देखा कि S25 अल्ट्रा में यहाँ पर हमें 6.9 इंच का डिस्प्ले देखने को मिला था जो कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी एक लार्जर साइज था। लेकिन यहाँ पर S26 सीरीज में ये थोड़ा बहुत कम हो सकता है और 6.8 के आसपास हमें डिस्प्ले का स्क्रीन साइज देखने को मिल सकता है विथ क्वाड रेजोल्यूशन। और इसके साथ ही यहाँ पर भी बेजल्स को और रिड्यूस किया जाएगा एज कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा। मतलब कि डिस्प्ले इस बार ना काफ़ी क्रेजी रहने वाला है S26 अल्ट्रा में। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग तो S23 अल्ट्रा से ही इंट्रोड्यूस किया गया था और S24 और S25 में काफ़ी इम्प्रूव था ये। लेकिन इस बार S26 अल्ट्रा में ये क्रेजी इम्प्रूवमेंट होने वाला है और इसका नेक्स्ट लेवल यानी कि वर्जन 3 यहाँ पर अप्लाई होगा जो कि और भी बेहतरीन होगा और भी एंटी रिफ्लेक्ट करेगा लाइट वगैरह को। और इससे ये भी हेल्प होगा कि आउटडोर विजिबिलिटी और भी क्लियरर होगा। और रिसेंटली ही हम देख चुके हैं कि iPhone 17 Pro Max में यहाँ पर जो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग दिया गया है वो थोड़ा बहुत उतना भी असरदार नहीं है एज कम्पेयर टू S25 अल्ट्रा। लेकिन S26 अल्ट्रा में ये नेक्स्ट लेवल होने वाला है तो आप सोच ही सकते हो कि कंपटीशन किधर जा रहा है। और इसके साथ ही यहाँ पर S26 अल्ट्रा में बहुत ही ज़्यादा चांस है कि यहाँ पर 144 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले में। और रिसेंटली हम कुछ वीडियोस वगैरह में देख चुके हैं कि ये जो 17 Pro Max का डिस्प्ले है थोड़ा बहुत ब्राइटर साइड में है अगर हम इसे कंपेयर करें S25 अल्ट्रा से तो मेनली आउटडोर्स में। लेकिन इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पर सैमसंग की तरफ से S26 अल्ट्रा में क्रेजी काइंड ऑफ 6000 निट्स तक का पीक ब्राइटनेस रह सकता है और ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड ही मान कर चल सकते हो। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर S26 अल्ट्रा में M14 डिस्प्ले भी रहने वाला है। नेक्स्ट अगर प्रोसेसर की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो लास्ट S25 सीरीज की तरह ही इस बार भी हमें मिक्स प्रोसेसर पैक्ड स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अल्ट्रा और जो एज वेरिएंट है वहाँ पर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 का जो
एलिट फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर है वो देखने को मिल सकता है। और जो S26 का जो बेस वेरिएंट है यानी कि S26 Pro और S26 Plus यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है Exynos 2600। और ये भी काइंड ऑफ क्रेजी चिपसेट हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री फास्ट 2 नैनोमीटर पर बिल्ड एक चिपसेट है। तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस वगैरह और जो बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह ये भी काफ़ी ज़बरदस्त हैं। और इस बार 2 नैनोमीटर पर बेस्ड है ये एक्सिनोस चिपसेट। तो यहाँ पर हमें बैटरी कंजम्पशन में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, मतलब कि बैटरी इस बार और ज़्यादा लास्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू S25 सीरीज। नेक्स्ट अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर जो अल्ट्रा होने वाला है यहाँ पर तो हमें सेम बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल सकता है। बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा देखने को मिल सकता है S26 Pro और S26 Edge का। यहाँ पर 200 से 300 mAh तक ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और गाइस इसके अलावा डिज़ाइन चेंजेस वगैरह तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, हम लास्ट वीडियो में भी डिज़ाइन चेंजेस के बारे में बात कर चुके हैं। और यहाँ पर ये क्रेजी डिज़ाइन चेंजेस तो नहीं होने वाला है, सेम एज S25 सीरीज की तरह ही रहने वाला है। लेकिन जो कैमरा रिंग है जो सेपरेट था पहले, यहाँ पर ये एक कैमरा आइलैंड में रहने वाला है। लाइक Note 7, 8 के तरह ही डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि G Fold 7 में जिस तरह के कैमरा मॉड्यूल में एक 3 कैमरा सेटअप देखने को मिला है, वही सेम तरह के ही यहाँ पर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकते हैं। और डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर कॉर्नर्स और स्मार्टफोन के एजेस जो भी हैं वो और स्मूथ और सॉलिड होने वाले हैं। और कुछ रूमर्स तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो iPhone 17 सीरीज में जिस तरह के हमें साइड की जो एजेस है या फिर जो कर्व हम कह सकते हैं जिस तरह के देखने को मिले हैं, वही एग्जैक्टली सेम उसी तरह के ही देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर एक्सपेक्ट ये भी करा जा रहा है कि बहुत सारे क्रेजी AI फीचर्स, गैलेक्सी AI फीचर्स आने वाले हैं S26 स्मार्टफोन सीरीज़ के साथ। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत रिसर्च करके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये सभी स्मार्टफोन बेस्ड होंगे One UI 8.5 और Android 16 के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन कर देना, सो दैट आपको ये वैल्यूएबल वीडियोस मिल पाए।